हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की डिग्रीज को ट्रिक के मदद से निकालना। तो इस ट्रिक का नाम क्या रखा जाएगा? कैची रूल। कैची रूल क्या होता है? इसके लिए हम लोग को सबसे पहले साइन की केवल सारे वैल्यूज को याद करना पड़ेगा। साइन के सारे वैल्यूज अगर हम लोग याद कर लेंगे तो ये कैची रूल आराम से हम लोग सीख सकते हैं। कैची रूल सीखने के लिए पहले कैंची की तरह ड्रॉ कर लीजिए। यानी साइन का 0 का जो वैल्यू होगा वो कॉस के 90 में होगा। साइन के जो 90s की वैल्यू होगी वो कॉस के 0 में होगी। और साइन की जो 30 की वैल्यू होगी वो कॉस के 60 में होगी। और साइन के 60 की वैल्यू जो होगी वो कॉस के 30 में होगी। और 45 का केवल दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पे। यानी साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो कॉस के 90 में होगी, यानी कि कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 60 के प्लेस पे आएगा। यानी साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। यानी कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। 45 में दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो कॉस 45 का भी वैल्यू क्या होगा? 1/√2। इसी तरह हम लोग साइन 60 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 30 के प्लेस पे आएगा। यानी कॉस 30 इक्वल टू √3/2। और साइन 90 1 था, तो इसके प्लेस पे कॉस 0 के प्लेस पे आएगा 1। अब tan के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी कि इसका सारा वैल्यूज भी इन दोनों का डिवाइड करने पे ही हम लोग को आएगा। tan 0 इक्वल टू साइन 0 बाय कॉस 0, यानी कि 0/1। 0/1 यानी किसी भी नंबर के 0 के बाय में कोई भी नंबर होगा तो हमारा आंसर 0 आता है। उसी तरह tan 30 इन दोनों को डिवाइड करने पे कितना आएगा? 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा tan 30 का वैल्यू आएगा 1/√3। उसी तरह tan 45 अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो आएगा, दोनों सेम नंबर से, इसीलिए डिवाइड होने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा। इसी तरह tan 60 का जो वैल्यू होगा वो साइन 60 और कॉस 60 के डिवीजन के इक्वल होगा। यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी tan 60 इक्वल टू √3। अब tan 90 की जो वैल्यू होगी वो साइन 90 और cos 90 के डिवाइड के बराबर होगी। यानी साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और cos 90 का वैल्यू होता है 0। यानी 1/0। किसी भी वैल्यू के डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो वो वैल्यू अनडिफाइन के इक्वल हो जाता है। यानी अनडिफाइन क्या होता है? अनडिफाइन वो वैल्यू होती है जिसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है।